चलो चलो हटो रास्ते पर से। क्या आफत है भाई। चलिए अपना अपना गठरी मोटरी ब्रीफकेस सब बाहर निकालिए, चेकिंग हो रहा है। किसी से चेकिंग हो रहा है भाई? ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, बैठिए अपना जगह पर। ठीक ही तो सवाल किया है, जानने का अधिकार है उनको। अरे पैंट सूट पहन लिए तो लगे इंग्लिश छाटने। पुलिस को पावर है चेकिंग का, समझे कि नहीं? अरे सामान किसका आपके ऑफिसर कहाँ हैं? क्या बात है, बैठे हैं नाका पर। अरे जल्दी करो राम खिलावन। अरे ये किसका है? बोलो इसको। माफ कीजिए दरोगा साहब, ये चेकिंग किस चीज की कर रहे हैं आप? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर। अरे चतुर्भुज, क्या प्रॉब्लम है जेंटलमैन का? ये सवाल जवाब बहुत करते हैं सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं पास से ही। कहाँ जाएंगे? देखिए दरोगा साहब, मैं बस Shut up! सवाल हम करेंगे, तुम जवाब देगा बस। दरोगा मंगी राव है नाम हमारा। अरे 2 मिनट में कायदा कानून घुसेड़ देंगे, समझा कि नहीं? दरोगा का पावर मालूम है ना? 1 मिनट में अंदर कर देंगे। अरे सड़ जाओगे बिना चार्ज के। यही खड़े खड़े सब सूट पैंट गीला हो जाएगा। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कि किस चीज की चेकिंग हो रही है। बहुत दिक्कत होती है पैसेंजर्स को। अरे ओ चतुर्भुज सर, ले चलो इसको, इसका खिलाफ लिया जाएगा। बात का देवता नहीं है, रात का भूत है ये। एक मिनट, आप अरेस्ट कर रहे हैं मुझे? तो कारतूस उतारे आपका। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पहचानते नहीं आप लोग? ये देशपुर के नए एसपी साहब हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। साला आप काइंड है एकदम, साहब को भी नहीं पहचानता है। गलती हो गई साहब, आप ही भगवान है, माफ कर दीजिए साहब, बर्बाद हो जाएंगे। एक बार माफ कर दीजिए उठाओ इनको। गलती हो गई, ऐसा मत कीजिए साहब। अरे हमसे गलती हो गई, फिर नहीं करेंगे। 1 मिनट, पहले ये ड्रामा बंद करो। एक कागज देना, सादा पेपर। हमारे पास है हजूर, ये लीजिए लीजिए लीजिए। सब इंस्पेक्टर मंगनी राम जी आप मुझे अपना स्टेटमेंट लिख के दीजिए कि मैं आपको सस्पेंड क्यों ना करूं। समझिए साहब। जितना रोगे दरोगा मंगनी राम, उतना ही ज्यादा लिख के देना पड़ेगा। माफ कर दीजिए साहब। अरे साहब, मेरी मती मारी गई थी साहब। हमारे पुलिस स्टेशन ठेकेदार चला रहे हैं। हमारी गाड़ियां पेट्रोल पंप वालों की दया पर चलती हैं। हम खुलेआम घूसखोरी और धांधली करते हैं। हमारे काम करने के तरीके अपराधियों से भी बदतर हैं। मैं जान सकता हूं हमने ये नौकरी क्यों की, किसकी सेवा कर रहे हैं और जनता हम पर विश्वास क्यों करे। मैं जानता हूं इस तरह के भाषणों का आप लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप सब लोग एक बात समझ लें, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। आप लोग कायदे कानून, पुलिस मैनुअल्स और अपनी अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं गैर कानूनी और गलत तरीके कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सब लोग अपना अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करेंगे, और ये बात मुझे नहीं, जनता को पता चलनी चाहिए। सर, हमने आपका पूरा स्पीच सुन लिया है, यहीं बाहर ही खड़े थे सर। हमारी आंखें खुल गई हैं सर, अब हम कभी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे सर। अच्छी बात है। थैंक यू सर। अरे आपने हमको माफ कर दिया, अब हम सच्चा बन के दिखाएंगे। बेस्ट दरोगा का मेडल लेंगे आपसे सर। एक मिनट, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने कोई माफी वाफी की बात नहीं की है। आपसे सफाई मांगी थी लिखत में, जो अब तक आपने मुझे नहीं दी है। कैसे लिख के दे सर? हमरा तो हाथ ही कट जाएगा ना। लास्ट चांस दे दीजिए सर, बाल बच्चा दुआ देगा आपको। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप लिख कर नहीं देंगे तो मजबूरन मुझे लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए सर, अपने ही हाथ से हमरा मौत का वारंट लिख दीजिए। बैकवर्ड जात से हैं, इसीलिए आज ऐसा हाल है हमरा। साला 3 लाख का कर्जा लेकर घूस दिए थे अपने ही जात के मंत्री को, तो बहाली हुआ था। आज तक चुका रहे सर। और यहाँ हमारा साथी लोग करप्शन में हमें बीए पास कर गए। दरोगा आरके सिंह को देखिए, 3 साल में रंगदारी का शेर से 2 तल्ला मकान ठोक लिया तो कुछ नहीं। हम बैकवर्ड जात से इसीलिए बिना प्रूफ के फालतू बकवास मत कर। Stop it! आरके सिंह बैठो। देखिए क्या बक रहा है। क्या बक रहा है साहब? मंगनी बाहर आओ। सॉरी सर, मगर आप सोचिएगा 50 जूता मारिएगा, कोई डिफेक्ट हो हमारा बात में तो सर। बैठो, हम देखते हैं। बैठो। बाहर आओ। साले साधु यादव का सपोर्ट से बड़ा शेर बनते हैं। फालतू बात मत करो। फालतू बात, हम शेड्यूल है तो। अरे इससे तो बातें ही करना बेकार है। मंगनी क्या कर रहे हो? चुप, साहब के सामने। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं ये इनडिसिप्लिन।
लगता है साला बेचैन हो गया लाल टोपी। जय राम जी के सिंह साहब, अपने काहे तकलीफ किए? कोई कुत्ता भेज दिया होता अपना, हम हाजिर हो जाते। लालाबाजी बंद कर साला, बहुत हो गया तुम्हारा दोगलापंथी। अरे सरकार बैठिए तो काहे फायर होते हैं? डीएसपी साहब को कैसे पता चला हिसाब किताब का? क्या बोल रहे हैं दरोगा साहब? गर्दन काट के गंगा माई को चढ़ा देंगे जो कुछ साबित कर दे कि नोनुआ का जबान कहीं खुला हो। चौधर मत बुला हमको। ये तो साला होना ही था। आपस में बेईमानी ठीक नहीं आरके सिंह, बहुत गलत किए तुम। और दूसरा टेंडर है और सुंदर कंस्ट्रक्शंस का 30,35,000 और इस भवन का ठेका दिया जाता है सुंदर कंस्ट्रक्शन को। लगाइए मोहर। देखिए ये जायज नहीं है। जो बोला है वो करो इंजीनियर, नहीं तो आपको बना देंगे हम टोटल नाजायज, समझे? देखिए हम ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हम, नहीं कर सकते। क्या बोल रहा था? जब से जयपुर ज्वाइन किया है तब से देख रहे तुम्हारा नौटंकी। बहुत कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ोगे मदर जात बात समझ में नहीं आता है? नहीं आता ये तो साला सच्ची बातें कर देगा साला। तेजपुर में तुम्हारी मैया का राज चलेगा है? याद रखना, सुंदर कंस्ट्रक्शन। नीचे बैठ जाओ। पकड़ो उसको, भागा उस गली में। I'm okay. I'm fine. चलो पूरा बंद करो, बंद करो। अब क्या होगा बाबूजी? पता नहीं बेटा। सर प्लीज हमको एक्शन लेने दीजिए, हमारा रिपोर्ट पक्का है, आदमी जिला के बाहर का था। तुम ऑफ ड्यूटी हो बच्चा यादव, अपना रिपोर्ट तिवारी को दे दो। ड्यूटी बाद में देखा जाएगा। ई साहब पर अटैक का मामला है सर। ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है बच्चा यादव, यहाँ बहुत सारे काबिल अफसर लगे हुए हैं। डिपार्टमेंट एक आपकी वजह से नहीं चल रहा है, समझे? सर तो हमको फिर सस्पेंड ही नहीं कर देते। वो हमारे पावर में नहीं है। ज्यादा लेफ्ट राइट करने का कोशिश भी मत कीजिएगा। आप ड्यूटी पे नहीं है, आप जा सकते हैं। प्रणाम। साहिब को देखने आए थे। अभी सो रहे हैं। ठीक है, प्रणाम।
अंदर आओ। क्या बात है? अब बर्दाश्त नहीं होता सर। ऐसे जिंदा नहीं रह सकते सर। कोर्ट मार्शल कर दीजिए, नहीं तो एक चांस दीजिए। घर से बाहर तक जितना आंख उतना सवाल, और हमारे पास एक जवाब नहीं है सर। हमसे गलती हुआ है, मगर हम गलत आदमी नहीं है सर। सीना ठोक के नौकरी की है आज तक। कोई माइकल लाल एक नया पैसा का इल्जाम नहीं लगा सकता। बस एक चांस दीजिए सर। अब ड्यूटी में कोई डिफेक्ट निकले तो उसी टाइम रिजाइन ले लीजिएगा। उठा लो फाइलें। अगर तुम जानते हो कि वो गलत है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? एक रिस्क ले रहा हूं। मुझे लगता है कि बच्चा यादव अंदर से गलत आदमी नहीं है। भरोसा कर सकते हो उस पर? पता नहीं, लेकिन एक मौका जरूर दूंगा उसे। प्रणाम बा। क्या बात है बच्चा, सब ठीक तो है? पुलिस को पता चल गया है, फौरन निकालना होगा सुंदर भाई को। सुन, तू खुद चला जा भवानीपुर, उसको बॉर्डर पार करा दे। जी बाबा। प्रणाम। ऐसी कब तक बैठी रहेगी? अरे पहले ये कपड़े सकल से ठीक कर, नहीं तो काट देगा सुंदर। बहुत गलत टाइम पे आए हो बच्चा। सही बोल रहे हैं, पुलिस को पता चल गया है। पुलिस यहाँ कुछ उखाड़ नहीं सकती। अरे चौधर की जैसा बात मत कर। एसपी पर अटैक हुआ है, डिवीजन से खुद स्पेशल फोर्स लेके निकला है। कुत्ते का जैसा मारा जाएगा सब। सुंदर भाई पर खतरा नहीं ले सकते। चलिए। जाएंगे किधर से? भैरवगंज से पीपरा का रास्ता पकड़ लेंगे, हम बॉर्डर पार करा देंगे। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा, उस रास्ता पे गाड़ी नहीं जा सकता। जरूरत क्या है, हम अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाएंगे। जल्दी कीजिए भाई। चिंता मत कर, बच्चा अपना भाई है। तुम बस हमारे सामान का हिफाजत करना, ठीक है? चल। एक मिनट रोक। ठीक है, तुम तो पीपरा का रास्ता लेने को बोले थे। ददुआ को उस रूट का पता चल चुका है। उस साले का भरोसा कीजिएगा, भड़ुआ इस साला कोई भी खरीद सकता है। बिक तो कोई भी सकता है। शौक से रखिए। आज तो नमक का सही अदा कर रहे हैं, जान भी चला गया तो कोई परवाह नहीं। चल। ये कहाँ ले आए? मिल में बात कर लिए थे, अपने आदमी का ट्रक निकलेगा आज, उसमें बॉर्डर पार करा देगा आपको। अच्छा,
हमको अरेस्ट करोगे एसपी? 24 घंटा में बाहर आ जाएंगे। रिकॉर्ड है हमारा, समझे? नहीं, ले जाओ। चल। वेल डन। सर, आप हमको मौका दिए, भरोसा किए हम पर। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। आई एम प्राउड ऑफ यू। बस सर, इतना बोल दिया आप, सीना चौड़ा हो गया हमारा। वो लड़की कहाँ है? वहीं है अभी, भवानीपुर में। बुलवा लो उसको रातों रात। ठीक है, मगर हमारा बेटा को हाथ नहीं लगना चाहिए। दिमाग ठंडा करो साधु और काम का बात करो। कीमत बोलिए और हमारे बेटे को बाइज्जत घर भिजवाइए। नमस्ते, हम डीआईजी वर्मा। बस आपसे पूछने चले आए, कोई तकलीफ तो नहीं आपको? जी नहीं, ठीक है सब, बस बेटी का पता नहीं चला अब तक। मिल जाएगी वो, थोड़ा बस आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। जी हम वो ठीक लोग नहीं है, साधु और सुंदर यादव। तुम अपना केस वापस ले लो, बेटी आ जाएगी तुम्हारे पास। डीआईजी साहब, हम 3 महीने जिस नरक से गुजरे हैं उसका अंदाजा है आपको? अब अगर बेटी लौट भी आती है तो क्या उसका भविष्य होगा, सोच सकते हैं आप? कभी नहीं बख्शेंगे हम उस शैतान को। तो क्या कर लोगे उसका? जिस अमित कुमार एसपी के बल पर तुम उछल रही हो, उसका तो ट्रांसफर हो जाएगा। और सुंदर यादव, आज न कल उसकी जमानत होनी है, फिर बेटी तो जा चुकी और बेटा भी परवान चढ़ जाएगा। अब इस तरह बात क्यों कर रहे हैं हमारी माँ से? कैसे नहीं बोलते? इनको बोलो जाने के लिए माँ। बेटी की खैरियत चाहती हो तो बदल दो अपना बयान। नजर रखो उसके बेटे पर। डिमांड एप्लीकेशन देख ली? हाँ, दाखिल हो गया कोर्ट में, सब ठीक है। आइए। हाँ बेटा, ये क्या है? योर ऑनर, अभियुक्त सुंदर यादव के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। भैरवगंज पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 37/98 में, 307, 147, 148 और 149 में। योर ऑनर, ये सभी मामले बेबुनियाद हैं। आज तक किसी केस में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। पुलिस सभी मामलों में इन्वेस्टिगेट कर रही है। योर ऑनर, 12 मामले दर्ज हैं सुंदर यादव पर और सभी इन्वेस्टिगेशन में हैं। 4-4, 5-5 सालों में जब आपने इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया है तो आप क्या कर लेंगे? आज किस मामले में हाजिर किया है? योर ऑनर, तेजपुर कोतवाली में दर्ज सीआर नंबर 63/2002, 363, 376 का केस है सर। अपूर्वा कुमारी नामक नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके साथ जबरन बलात्कार करने का आरोप है योर ऑनर। ये सरासर झूठ है योर ऑनर। पुलिस के रिकॉर्ड में घटना की तारीख का कोई जिक्र नहीं है। अपूर्वा कुमारी नाम की लड़की जिसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गुजरात में रहती है। उसकी माँ ने खुद इस बात को माना है योर ऑनर। घटना की तारीख और एफआईआर में फर्क हो सकता है योर ऑनर। अगर सुंदर यादव एक कुख्यात अपराधी है, चिंता मत कीजिए सेठाई, बेटी आ गई ना, बेटवा भी हमारे सेफ कस्टडी में है। माँ, रवि कहाँ है? सरासर मनगढ़ंत आरोप है योर ऑनर। पुलिस के पास ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह, और 3 महीना पहले का तारीख बता रहे हैं। एफआईआर कब दर्ज हुआ है? लड़की की माँ यही है। योर ऑनर, एफआईआर 23 मई को दर्ज हुआ है और अपूर्वा की माँ यही है। सर, वो लड़की भी आ गई सर। कौन लड़की? अपूर्वा सर, इनकी बेटी यहीं बैठी है। ये एफआईआर आपने लिखवाया है? योर ऑनर, इनसे पूछा जाए कि इनकी बेटी कहाँ है। कहाँ है आपकी बेटी? जज साहब को बताइए, कहाँ गई आपकी बेटी? कहाँ है वो? कहीं नहीं गई हमारी बेटी जज साहब, वो यही है। तो फिर ये कंप्लेन, ये एफआईआर, बोलिए।
देखिए आप कोर्ट का टाइम खराब कर रही हैं। आप डरिए मत, आपकी बेटी वापस आ गई है। तब भी आप सच बताएं कोर्ट को। अगर इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने के बाद भी आप पुलिस की मदद नहीं करेंगी तो पुलिस का भी लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा। देखिए, हमको कुछ नहीं कहना है एसपी साहब। कहीं नहीं गई हमारी बेटी। हम कोई कंप्लेन नहीं किए, बस हमको छोड़ दीजिए। योर ऑनर, एसपी अमित कुमार को रोका जाए। वो इनको उकसा रहे हैं कि वो गलत बयानी करें। इनको कोई हक नहीं है अपने पावर, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं योर ऑनर। अगर ये अपने आरोपों से मुकर गई तो पुलिस अपराधी को सजा कैसे दिलवा पाएगी? मैं सिर्फ इनसे सच कहने के लिए कह रहा हूँ। सच तो यह है एसपी साहब कि आप जिस दिन से तेजपुर आए हैं उसी दिन से पता नहीं किन व्यक्तिगत कारणों से हमारे मुवक्किल सुंदर यादव के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। झूठी कंप्लेन, जबरन एफआईआर दर्ज करके परेशान कर रहे हैं। ये बात सरासर गलत है योर ऑनर। पुलिस बस अपना काम। गलत और सही क्या है मिस्टर अमित कुमार, वो मैं देख रहा हूँ। फिलहाल कोर्ट के कामकाज को अगर आप इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आप पर कंटेम्प्ट का चार्ज लगाऊंगा। I apologize, Your Honor. You better do. बेबुनियाद आरोपों के तहत लोगों को गिरफ्तार करने और इस तरह से कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए मैं पुलिस को वार्न करता हूं। प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। Yes, Your Honor. आरोपी निर्दोष है, बाइज्जत बरी किया जाता है। इस दोगले यादव को छोड़ना नहीं बेटा। कुत्ता का मौत मारेंगे इसको तो। ऑर्डर कीजिए सुंदर भैया, यही चटका देते हैं साले को। जब तक सूरज चांद रहेगा सुंदर भैया हमसे जो टकराएगा, सुंदर भैया जब तक सूरज चांद रहेगा, सुंदर भैया जब तक सूरज चांद रहेगा। प्रणाम सासू। अरे आप तो अभी से ही रोने धोने लगे। अरे अभी तो बेटी विदा भी नहीं हुई है। देखिए संभाल के रखिएगा हमारी जान को, है? हम जल्दी आएंगे। चलता हूं। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बना के रखना। इस तरह स्कूली बच्चों के गैंग की तरह उत्तेजित होकर आप ये तमाशा करेंगे तो बस हो चुका। मैं पूछता हूं क्या जरूरत थी इस एक्शन की? क्या मिला आपको? बड़ी अदालत में पुलिस की मट्टी पलित हो गई। अरे हम बैठे हैं डिविजनल हेडक्वार्टर में, हमसे पूछिए किसको पकड़ना है, क्या एक्शन लेना है। मंत्री जी ने पब्लिक के सामने पीट कर ठोक दिया, आप शेर बन गए। उनका क्या, वाह वाह लूट के चले गए। यहां हम लोग को भुगतना पड़ता है। बी केयरफुल इन फ्यूचर मिस्टर अमित कुमार। सुनो, अब बस भी करो अमित। तीन बार खाना गर्म हो चुका है अमित। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ये क्या हो रहा है अमित? अब खाने से क्या दुश्मनी? दुश्मनी? किससे दुश्मनी कर रहा हूं मैं? तुमसे, इस घर से, समाज से, उस माँ बेटी से या अपने डिपार्टमेंट से। किससे? डैम इट, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। दुश्मन तो समाज खुद है अपना। क्रिमिनल्स, ब्लडी ऑल ऑफ देम। डरपोक नपुंसक साले। वो डीआईजी वर्मा कहता है प्यार मोहब्बत से काम चलाओ। प्यार मोहब्बत, माय फुट,
बेटा आदिनाथ को उस विधवा के घर जाके डराता है उसको। साधु यादव का नौकर साला कहता है प्रैक्टिकल बनो। किस दुश्मनी की बात करती हो तुम? मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। हेलो कंट्रोल रूम। हाँ बोल रहे हैं, ओवर। पेट्रोल पार्टी नंबर 357 सदर साइड का रिपोर्ट बताइए, ओवर। अभी रिपोर्ट मिला है लाल चौक साइड में कुछ डिस्टर्बेंस है, ओवर। सदर साइड की पेट्रोल पार्टी को कांटेक्ट किया जाए, ओवर। हेलो कंट्रोल रूम, सदर पेट्रोल पार्टी के लिए मैसेज है। जल्दी लाल चौक पहुंचे, कुछ डिस्टरबेंस है, ओवर। हाँ कंट्रोल रूम, सब इंस्पेक्टर पांडे लाइन पर हैं, मैसेज मिल गया है, लाल चौक पहुंच रहे हैं, ओवर। अभी मुन्ना ठाकुर, केसरी दलाल और साधु यादव के आदमी लोग लाल चौक की तरफ निकले हैं, ओवर। डायरी में एंट्री सर। नहीं, सर ने तो सालों को सुबह देखेंगे। सर का बोला था रे कचहरी में मादर जात? वही जो तुम सुना था रे नमक हराम। बच्चा यादव, याद रखना। चुप रहे मादर जात। मादर जात, तेरा काली किसको देता है? अबे आग किसको दिखाता है बे? प्रजापति, लगा खोल सालो, खोल दरवाजा, खोल सालो, खोल तेरी तो बाहर सालो को क्या यार? सटा दीवार पर, सटा। मादर जात क्या कर लेगा? अरे फूल दे साले का नारा का आंख ना करेगा पता। आंख दिखाता है मादर जात, फोड़
डालूंगा साला। औख दिखाता है, खोल खोल, पेशाब से जला डालूंगा साले को। टीका है गंगा जल, साला पवित्र कर देंगे आज तेजपुर को। दबा साले को। इतने दहशत में है दोनों, कुछ भी नहीं बोल पा रहे, बयान नहीं दे सके। नुकीला हथियार से आंख फोड़ के एसिड से जला दिया गया है। किसने किया ये? कोई बोल नहीं रहा है सर। मुझे नाम चाहिए, तुम्हारी चुप्पी नहीं। I am not going to tolerate this. जिस किसी ने भी किया हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I will take action. Understand? पुलिस के किन अफसरों का काम है ये? रुकिए आप लोग, रुक जाइए, रुकिए। आप बिना कुछ बोले ऐसे नहीं जा सकते सर। आपकी जिम्मेवारी है, जवाब देना होगा आपको। क्या जवाब चाहिए आपको? सर, कल रात लाल चौक में आपने जो सलूक मुन्ना ठाकुर और केसरी दलाल के साथ किया, उससे क्या अंदाजा मत लगाइए। जो कुछ हुआ उसकी जांच चल रही है, सही जवाब मिलेगा आपको। तुम्हारे थाने में यह कांड हुआ है तिवारी, अच्छा नहीं हुआ। सुंदर भाई ड्यूटी से ऑफ हो गए थे हम। बस इतना बता दे, इसमें कौन कौन था? हम लोग नहीं थे साधु बाबा, लॉकअप में 12 कैदी और भी था। रात को आपस में झगड़ा हो गया, बिजली भी कट गया था। उसी में न जाने कैसे ये सब। तिवारी चौंधा समझा है काम को। देख, हमारा खून खोल रहा है, तू बस इतना बोल दे वहां बच्चा यादव था कि नहीं। डरता का है तिवारी, हम हैं ना। हम में से कोई नहीं था। बकरे का मां कब तक खैर बनाएगा तिवारी? मुन्ना और केसरी होश में आके बयान देगा उसी दिन तक। जवान खोलो ना तो काट के रख देंगे साला। क्या बोलेंगे हुजूर? जवाब देंगे। तू क्या देखा रहे? कहाँ देखा रहे साला? कुछ नहीं देखा सरकार। कुछ नहीं देखा साला। और तू आवाज ना निकलिया साला, आवाज ना निकलिया। तू बोलता कहानी रे माता जात, मुंह में दही जवाएगा। मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे साहब। छोड़ दो इसे तिवारी, पेट का पकाई काली पहलवान। अरे ही नहीं बोलेगा साला, कोई और बोल देगा। हट! कोई नहीं बोलेगा साला। हमरा नौकरी पर खतरा हुआ ना तो गौराम मचा के रख देंगे हम, याद रखना तुम लोग। एक बात नोटिस किया आप लोग, आज पूरा दिन तेजपुर कोतवाली में एक भी एफआईआर नहीं लिखाया है। साला कोई वारदात नहीं। कैसे होगा हजूर? गंगा जल के डर से साला सब लोग का फट गया है। बस भाई, मुंह ना खोले, याद रखना। रहेगा हजूर, कल रात का खेला मरते दम तक नहीं भूलेंगे। हाँ, मानता हूँ राजगढ़िया जी अपराध कम हुए हैं, लेकिन ये कहाँ का कायदा है कि पुलिस हिरासत में लोगों की आंख फोड़ दी जाए? काहे? चोर का हाथ काट देने का कानून नहीं है कितना देश में? भाई साहब बिल्कुल करेक्ट हो रहा है तेजपुर में, और अब बस यही होगा यहाँ। तेजपुर का अंधा कानून। लगता है रविदास शहीद होने का फुल माइंड बना चुका है। तो देख क्या रहे हो तुम लोग? बेटा कुस्मी, हम शाहपुर मस्जिद के इमाम का इंटरव्यू करने जा रहे हैं।
तुम अपना ध्यान निकल बाहर, बाहर आ रहा है तेजपुर एक्सप्रेस। बड़ा संपादक बनता है। खोल दरवाजा। तुम रुको, अरे इसको तो छोड़ना नहीं है आज। हम देखते हैं। खोल दरवाजा। अरे समझता क्या है अपने आप को? मरेगा साला। निकल बाहर। पगला गया ये संपादक। खोल दरवाजा। ये क्या अफवाह फैला रहे हो संपादक? बहुत भारी पड़ेगा तुमको ये। अफवाह? हम कहाँ तो अफवाह ये क्या फैला- रामायण लिख रहे हैं? अरे पहला टाइम पुलिस ने सही काम किया है, उसमें भी आपको तकलीफ होने लगा। भाइयों, हम अखबार निकालते हैं आप ही लोग के लिए। अगर आपको खबर पर कोई आपत्ति है तो उसे बोलिए, हम लोग उसे भी छापेंगे। लेकिन सही खबर छापना हमारा कर्तव्य है और अधिकार भी। आप उसे कैसे दबा सकते हैं? बिल्कुल दबा देंगे संपादक जी। अगर दोबारा आपने अमित कुमार जी के खिलाफ कुछ भी लिखा तो न रहेंगे आप, न रहेगा आपका अखबार। ये तो सरासर ज्यादती है भाई। और ये उल्टा सीधा खबर छापना, बिना मतलब के पुलिस पर इल्जाम लगाना, ये क्या होगा? आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? आप अपने फादर से काहे नहीं कहते हैं चुप रहने के लिए? नहीं तो वही हाल होगा तुम्हारा भी। रविदास से बन जाओगे सूरदास। कोतवाली में इन दोनों का आंख फोड़ दिया तो क्या हो गया चौधरी जी? चोरी, डकैती, मर्डर, अरे तबाह करके रख दिया इलाका को इन लोग ने। बेकार इतना माइंड लगा रहे हैं आप भी। क्रिमिनल है साला दोनों। थाना कचहरी से कुछ नहीं होगा, इसका फैसला यही कीजिए चौधरी जी। अरे समझते कहीं नहीं आप लोग? साहब हमारा नौकरी खा जाएंगे। अरे उन्हें कैसे पता चलेगा? तेजपुर में सुने नहीं आप? साधु यादव तक का हवा टाइट हो गया है। अब लेट मत कीजिए चौधरी जी। ए, लाओ दोनों को बाहर। अरे बाहर कहीं लाते हैं? नहीं तो अंदर ही। मार साले को। दिल के कॉलेज में नाम लिखवा ले रानी, रातें भर में डिग्री दिलवा देंगे। नेता, हाथ छोड़ लड़की का। छोड़ो। तो कुछ बोला क्या? नेता, नेता, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पकड़ो सालों को, फोड़ दो सबको।
माफी मांगते हैं सर, गलती से आपकी मैडम का एक्सीडेंट हुआ। आपको जो करना है कर लीजिए सर, चाहे हमारा टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, मगर तेजपुर में अब यही होगा। कोई हमारी बहन पर आंख उठाकर देखेगा, उसको बस एक ही जवाब मिलेगा, गंगा जल। गाड़ी नीचे क्यों उतारा? सर शिकारपुर थाना यही है। यहाँ नहीं रुकना, सीधा चलो। दरोगा जी साहब का गाड़ी निकला है। कहाँ बोलते हो? यहाँ काहे नहीं रुके? अब कहाँ मालूम, मगर साहब खुद ही बैठे थे। लगता है कोई नया फताने वाला। शंकर टोपी लेके जल्दी, ये गाड़ी निकल। ये शॉर्टकट से ले जल्दी, साहब से पहले पकड़ो तुम लोगों को। साहब के हाथ नहीं आना चाहिए। भगाइए भगाइए। उधर देख उसका। पता करो उनका घर किधर है। जी सर। अरे किधर है? कौन है भाई? जल्दी कर। अरे निकालो सर, पुलिस आया। चलो छोड़िए। सर उसकी घरवाली है ये। हम लोग कुछ नहीं किए साहब। इनसे कहिए कि रोना धोना बंद करें और पूछो कहाँ है बोलो। जल्दी चल। क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमको। उठ। अरे भगाइए भगाइए, चलिए। पकड़िए दोनों को, जल्दी रंगनी साहब के पास। छूट के सामने मुंह खुला तो साला पूरा खानदान को जिंदा कर दे, समझा कि नहीं? सर सर आप क्या बात है सर? आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। सर आप थाने जाइए, बाद में बात करूंगा आपसे। जी सर। चल। अरे क्या सर इसी से पूछ लीजिएगा, इसका घरवाली है ये। अरे कब बोलेगी एसपी साहब? हमसे पूछिए राक्षस लोग का खेला। इसको देख रहे हैं, पसूरिया है ये, हमारी बेटी। कौन है? क्या बोल रही है? चुप साला हरामी का जना। अरे साहब के सामने तमीज से बात कर। आज तमीज सिखा रहे हैं सिपाही जी। उस दिन कहाँ थे जब हम इसका शादी किए थे? एक अंडा तक झाड़ने नहीं आया था थाना पर से। साहब हम जैसे तैसे इसका शादी करवाए, बारात विदा किए, जाने कहां से इस पापी को खबर हो गया और बीच रास्ता में गाड़ी रोक के 7 बाराती को काट दिया और हमारा दामाद को सड़क में खूंटा ठोक के हाथ पैर बांध दिया और हमारी फूल सी बेटी को सबका सामने नाश कर दिया और वही गाड़ी हमारा दामाद की देह पर चढ़ा दिया इस पापी ने। सरासर झूठ बोल रही है साहब। एकदम इंसाफ हुआ इसके साथ साहब, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा इस पापी को। किसने किया आप लोगों के साथ ये? बोलते क्यों नहीं? कोई कुछ नहीं किया हुजूर, ये तो पहले से अंधा है। जीप में डालकर तेजपुर ले चलो, वहीं बात करेंगे। जी हुजूर। चल चलो। हम लोग कुछ नहीं किए साहब। साहब हम लोग कुछ नहीं किए साहब। काहे फिक्र करते हैं चौधरी जी? शिकारपुर का एक एक बच्चा आपके साथ रहेगा। पता चला? अमित कुछ पता चला? क्या पता चला? यही कि किसने उन दोनों की आंखें फोड़ के ऐसे से जला दिया। इसकी जांच कर रहा हूं मैं। हाँ जांच कर रहा हूँ, बट हाउ कैन दे डू दिस? तुम्हारी पुलिस जो चाहे कर सकती है, जानवर भी नहीं करते ऐसा तो। अनुराधा समझने की कोशिश करो, जिनके साथ यह हादसा हुआ वो क्रिमिनल्स हैं। हत्या, बलात्कार, डाका उनका पेशा है। ओह, तो इसलिए उनको आरोपियों की आंखें फोड़ देने का अधिकार मिल जाता है? वाह। स्टॉप इट अनुराधा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है। जो कुछ उन लोगों ने किया गलत है और उसकी सजा उन्हें मिलेगी। क्या एक्शन ले रहे हो तुम?
क्या करना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूं। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सच्चाई सामने आ जाएगी। मुन्ना ठाकुर और केसी दलाल ने अपना बयान दे दिया है। आप सब पर कांड में शामिल होने का आरोप है। मैं एक्शन लूंगा। कुछ कहना है आप लोगों को? बोलते क्यों नहीं आप लोग? नहीं सर, हमें कुछ नहीं कहना। और चौधरी, आपकी मौजूदगी में शिकारपुर में यह कांड हुआ? नहीं सर, एफआईआर बुक देख लिया जाए सर, कोई एंट्री नहीं उन लोग का। सर आप तो खुद फुल इंक्वायरी की थे सर। सर हम पर कोई आरोप नहीं है। झूठ बोलते हैं आप। नो सर, सर बयान ले लिया जाए पूरा शिकारपुर का सर। और आपने भी अपनी स्टेटमेंट में यही लिखा है कि मुन्ना और केसरी उस रात कोतवाली में थे ही नहीं। सर आप ही ने तो डायरी में एंट्री करने से मना किया था। और इसीलिए तुम लोगों ने उन्हें अंधा कर दिया। इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम लोगों में? अपराध किया आप लोगों ने और अब कायरों की तरह झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद इंक्वायरी करूंगा और इसके बेसिस पे आप लोगों पे मुकदमा भी चलेगा। ओनली गॉड कैन हेल्प यू नाउ। कुत्ता का जिंदगी है साला, शर्म और जिल्लत से भरा हुआ। कुछ ना कीजिए तो पब्लिक मारे, कुछ कीजिए तो साहब मारे। हमसे ज्यादा इज्जत तो क्रिमिनल का है। इतना सवाल जवाब नहीं है। वही तो साला समझ में नहीं आ रहा है। हमारे थाना में ही कांड हो गया, हम तो क्या हुआ? काहे नर्वस हो रहे हो तिवारी? अरे हम कहते हैं तुम लोग सब बैक हो जाओ, हम ले लेंगे टोटल जिम्मेवारी अपना ऊपर। क्या करेंगे साहब? सस्पेंड करेंगे ना? अच्छा होगा साला। अब बर्दाश्त नहीं होता नपुंसक का जिंदगी। वाह क्या बात है। यहीं पुलिस मैदान में तुम्हारा नाम पर एक पत्थर गाड़ देंगे हम लोग। शहीद भोलानाथ पांडे। अरे काहे लगते हो घड़ी घड़ी गोवर्धन पहाड़ उठाने। फैसला कर चुके हैं हम। स्टेटमेंट रेडी है, जा रहे हैं साहब की टेबल पर रखने। अरे मगर बच्चा अकेले तुम का है? तिवारी इसीलिए कर रहे हैं कि साला फोड़ा तो हम नहीं था और एक तनिक अफसोस नहीं है हमको जो भी किया। सबके लिए लिख दिए हैं। बच्चा जल्दबाजी में। बस खान, फैसला कर चुके हैं हम। अब जो होगा सो देखा जाएगा। माइंड खराब हो गया इसका। क्या बात है? फोन काहे नहीं उठा रहे थे? बबुआ कहाँ है? बाबूजी! तुम्हारे बाबूजी आ गए हैं? अरे छोड़ बाबूजी! धोखा किया हमारे साथ। हमारे साथ ऐसा बोले थे ना माता जात, कुत्ता का मौत मारेंगे। हक के बदले हक।
मुझे एक बार दिखा दो। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सारी ताकत लगा दो। बचना नहीं चाहिए इस बार। बोल मादर जात, कहाँ है सुंदर? हमको नहीं मालूम। बोल सर, हमको नहीं मालूम सर। बोल। पकड़ साला का। क्या हुआ? सर पूरा सर्च कर लिया है सर। क्या नहीं आया वो? जाएगा साला का। उसके एक एक आदमी को बाहर खींच के निकालो। जी सर। आई वॉन्ट द ब्लडी। सॉरी, नीचे। और उसके चारों साथी भी। बकवास बंद करो बुरेलाल। कर क्या रहे थे तुम लोग? सर लगातार हम लोग उसके लिए छापा तो मार ही रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं सर। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा कि अभी तक ना सुंदर यादव का पता चला ना उसके 4 साथियों का? जाओ अभी और इसी वक्त साधु यादव को उठा के लाओ, अब वही बताएगा। जी वो सुना नहीं आपने? आई वॉन्ट हिम इन द हेडक्वार्टर्स राइट नाउ। सर मत अंदर आओ, बहुत धुआं है। क्या हो रहा है अमित? तुम चलो, मुझे बहुत काम है। हाँ बोलो। चूड़ियां पहन रखी है क्या? रगड़ते रहो सालों को जब तक मुंह ना खोले। इतना मारो कि बर्बाद हो जाए। मुझे बच्चा यादव के हथियारों का पता चाहिए। होश मिला और फिर मारो। सर तुम्हारी औकात नहीं है इस पत्ती के लायक। अंदर लाओ इसे। सर कहाँ है सुंदर? सुंदर कहाँ है? और इन चारों को तुमने कहां छुपा रखा है? ये लुक्का छुपी का खेल तुम लोग करते हो एसपी। हम सब कुछ सीना ठोक के करते हैं।
हिम्मत हो तो अरेस्ट कीजिए, साधु डरने वाला नहीं। अभी तक तुमने डर देखा ही कहाँ है साधु? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सुंदर सामने नहीं आया तो वो हाल करूंगा कि अपनी शक्ल से भी डरने लगोगे। क्या कर लीजिएगा? हमारा आग फोड़ दीजिएगा, मार दीजिएगा हमको? इतनी आसानी से मुक्ति मिलने वाली नहीं है साधु यादव, याद रखना। 24 घंटे। हमरे बेटे का अगर बाल भी बांका हुआ ना तो भूकंप हो जाएगा तेजपुर में। डीआईजी साहब, नादानी मत करो साधु। अगर अमित कुमार के हाथ लग गया सुंदर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो बताया वो करो, कोर्ट में सरेंडर करवा के जमानत ले लो। 50 लाख पहुंचा दो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। 50 लाख? अरे 1 करोड़ मांगता था, बहुत केस उनके आधा करवाए। 50% पहुंच जाना चाहिए 8 बजे से पहले। बाकी हमारे पास भिजवा दो। ऐसा तो हम पहुंचा ही देंगे डीआईजी साहब, मगर याद रहे हमरे बेटे का जमानत नहीं रुकना चाहिए। एक बेर सुंदर का जमानत हो जाए ना वर्मा जी, फिर देखते हैं आपके इस पागल एसपी को हम। तुम पैसे का इंतजाम करो, फोन कर देना हमको। का टाइम बोला था? निकल चुका है वो घर से, पहुंचता ही होगा। मादर जात भाव खाने लग। क्या बात है साधु बाबा, सब कुशल? कुशल मंगल छोड़ो सेठ, टाइम कम है। तुम फौरन 25 लाख डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एडवांस पहुंचा दो। 25 लाख? साधु बाबा अभी इस टाइम में? सवेरे 7 बजे से पहले उनका ब्रेकफास्ट टेबल पर होना चाहिए। हम बाकी का इंतजाम करने जा रहे हैं। मुश्किल है साधु बाबा, हमसे नहीं हो पाएगा इस टाइम में। क्या बोला? बेटा का सवाल है हमरा, चीर के रख देंगे सेठ। 25 लाख डिस्ट्रिक्ट जज 7 बजे से पहले। ओके? आप? बात हो गया ना सब? हाँ हो। सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। लेट हो रहा है। हाँ ना, कहाँ रह गया ये? चाय चाय। वो अपना नंबर आने वाला है। सुंदर जी कहाँ है? बस किसी भी घड़ी पहुंचेगा। केस नंबर 160। थोड़ा टाइम बाद आवाज चलाना।
उठाओ, ले चलो इसे बात करके। वकील साहब, अरे रोको उनको! अरे देख पा रहे हो तुम लोग, जाओ! वकील साहब ले गए मेरे बेटे को, रोको उनको! अरे अब कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि पुलिस से यहाँ हाजिर नहीं करे। मगर उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा वो एसपी। अरे आप समझते काहे नहीं आप लोग? आंख फोड़ देगा सब। यादव जी, कोर्ट तभी कुछ कर सकता है जब मामला उसके सामने आए। नींद को तरस जाएगा तुम मादर जात। लगातार 3 बार पुलिस सुंदर यादव को 12-12 दिन की हिरासत में रख चुकी है योर ऑनर। ये कैसी जांच चल रही है जो खत्म ही नहीं हो रही है? चार्जशीट का कोई पता नहीं अब तक, ना कोई गवाह है, ना कोई शिनाख्त है। मौकाए वारदात पे मौजूद चीजों की कोई लिस्ट तक पुलिस ने इस कोर्ट में जमा नहीं की है। मेरे क्लाइंट की हालत देखिए योर ऑनर, 7 बार स्टेटमेंट ले चुकी है पुलिस उसका। अब कुछ नहीं बचा है उसके पास कहने के लिए, कुछ नहीं। योर ऑनर, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। योर ऑनर, पुलिस कस्टडी में हमारे क्लाइंट को खतरा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इन दफाओं में जमानत नहीं हो सकती। आरोपी को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा जाता है और चार्जशीट जल्दी फाइल करें आप लोग। सर। हाँ, मैं देखता हूँ। प्रणाम हुजूर। कैसे हैं आप लोग? माफ कर दीजिए आप हमको। इसी कचहरी में हम आपको झूठा बनाए थे। रोज हम माँ से बोलते थे कि चलो एसपी साहब से मिलने। कैसी बात करती हैं आप? मैं क्या आपकी मजबूरी नहीं समझता? इसके लिए कोई लड़का देखा? जल्दी शादी करा दो उसकी। छोड़िएगा नहीं साहब सुंदर यादव को। एसपी साहब! जैनपुर पुलिस! एसपी साहब! जैनपुर पुलिस! जैनपुर पुलिस! एसपी साहब! जैनपुर पुलिस! एसपी साहब! चलिए। कल स्कूल में काका पढ़ाया? इंग्लिश। कौन सा लेसन हुआ? ये मानसी, वो आ गया। मानसी, जय हिंद। प्रणाम एसपी साहब। पान लिया जाए हुजूर? स्पेशल पेपरमेंट वाला है। मैं पान नहीं खाता। पान कहाँ है हुजूर? ये तो ठंडा ही है, माइंड फ्रेश कर देगा। लिया जाए हुजूर? जल्दी कर, साहब जा रहे हैं। जी। जय गरम। सर अपना मंगीराम का बच्चा है। ईमानदार चाय वाला सर, टेस्ट कीजिए ना, एकदम खाटी दूध में बनाए हैं सर।
और पूरा बाजार में सबसे सस्ता में बेचते हैं सर। ये अपना नंबर 2 है सर। नंबर 1 गुड नाइट में आता है और नंबर 2 गुड मॉर्निंग में। टोटल फैमिली बिजनेस सर, ईमानदारी से मेहनत सर। तो फिर ये स्कूल कब जाते हैं? स्कूल क्या करेंगे जाके सर, पढ़ लिख गए तो फिर हाथ से काम भी नहीं करेंगे। आप चाय टेस्ट कीजिए ना सर। एक शर्त पे, अपने दोनों बच्चों को वापस स्कूल भेजो और तुम कल से लग जाओ ड्यूटी पे। सर अच्छी है। हमारे हाथ से बात निकल गया है, जल्दी कुछ कीजिए नहीं तो रिमांड का टाइम भी काटना मुश्किल होगा। सुने हैं गंगा जल का भी। ये देखिए सर। कमाल करते हैं अभी डीआईजी साहब, इतना मोटा फाइल बना दिया और हमको खबर तक नहीं। सर सॉरी सर, लेकिन आपने शाबाशी दी थी तो उनको। अरे इसी बात का तो अफसोस हो गया है। एसपी अमित कुमार, आप समझते कहां है अपने आप को? हमने आपको फ्री में जिला दे दिया, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल के लिए आपका सिफारिश करवा दिया और आप हमारा ही कुर्सी पर आफत लाने का प्रोग्राम बना दिए हैं? तेजपुर में जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है सर, लेकिन मैं एक एक घटना की जांच खुद कर रहा हूं। जल्दी। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये डबल मिस्टेक आप काहे कर रहे हैं। एक तो अपराध कम करने का आपका ये फॉर्मूला और ऊपर से ये जांच पड़ताल। अरे काहे कीचड़ में पत्थर मार रहे हैं? उड़ेगा तो कहां गिरेगा बोलिए? आपका क्या है? ज्यादा होगा तो ट्रांसफर, बर्बाद तो हो जाएंगे हम। अरे मंत्री जी बंद करिए अपना पॉलिटिक्स और हमारा काम कीजिए। अरे वही तो कर रहे हैं भाई। देखिए फौरन ये जांच बंद कर दीजिए। अरे जब पब्लिक को कोई कंप्लेन नहीं है तो आप काहे को गला मुर्दा उखाड़ रहे हैं? आप बस सुंदर यादव का जमानत करवाइए। जी? काहे कि उसकी जिंदगी को बहुत डेंजर है। रोज आंख फोड़ने का धमकी दे रहे हैं ये लोग। अरे आप काहे बीच में बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ना। देखिए उसका जमानत करवाइए और हमको रिपोर्ट करिए। सुना नहीं आप? सुंदर का कल तारीख है, जमानत होना ही चाहिए। सॉरी सर, सुंदर यादव की जमानत नहीं हो सकती। काहे? क्या दिक्कत है? क्योंकि उसने इंस्पेक्टर बच्चा यादव का खून किया है। तो कीमत ले लो, बोलो क्या चाहिए? बच्चा यादव की कीमत देने की औकात तुम में नहीं है साधु यादव। वैसे तुमने मंत्री जी को क्या दिया है? मिस्टर अमित कुमार। सर प्लीज, आप जो चाहें कर लें, लेकिन मेरे रहते सुंदर यादव की जमानत नहीं होगी। तू नहीं बचेगा एसपी। अरे बैठ जाइए, बैठिए तो सही, बैठिए बैठिए। शर्मा जी बैठ जाइए। It's a blatant case of human rights violations, Minister. Sit down, gentlemen. I will explain it to you. हम जानते हैं कि बहुत जाती हुई है तेजपुर की जनता के साथ। लेकिन अमित कुमार तो आपके चहेते ऑफिसर थे। आपने उनका नाम राष्ट्रपति मेडल के लिए भी भेजा है। देखिए हमें शांति व्यवस्था चाहिए, मगर इस कीमत पर नहीं। लेकिन सरकार क्या एक्शन ले रही है? हम हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से निष्पक्ष जांच करवाएंगे। इस दरमियान उन सभी संदिग्ध 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और तेजपुर के एसपी अमित कुमार को तत्काल छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया गया है। कमीशन का रिपोर्ट 1 महीना का अंदर सरकार को जमा होगा। ये छुट्टी पे जाने का क्या मतलब? मतलब मैं ऑफिस नहीं जा सकता, काम नहीं कर सकता। समझो कि मैं ड्यूटी पे हुई नहीं। अब क्या होगा अमित? कुछ नहीं, कमीशन की इंक्वायरी बैठेगी, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और फिर चल पड़ेंगे यहाँ से। पुलिस की नौकरी में ही रहोगे? क्यों, डर लगता है? नहीं,
अब नहीं। माँ, तो क्या? अब देखते हैं कौन बचाता है तुम लोग को। तोड़ दरवाजा, मार तलवार, ये क्या? आओ देखते हैं। दरवाजा हटा पीछे, क्या करता है? लो यहाँ से। कब तक डिब्बा में बंद रखेगी लड़की को? ध्यान से सुनना बुढ़िया, सुंदर भैया के साथ दगाबाजी किया तो बर्बाद हो जाएगी। हटाओ पीछे, हटाओ चलो। ये तो साला होना ही था। लिखते हैं खत खून से, स्याही ना समझना। और इसी खून की कसम के अगर किसी और के हाथ में अपूर्वा का हाथ देने की कोशिश की तो खानदान खत्म कर दूंगा। वो गाजियाबाद का बुढ़ा तेजपुर प्लेटफार्म पर जिंदा नहीं उतरेगा। अपूर्वा हमारी है, हमारी रहेगी। एक जेल तो क्या 7 किले तोड़कर भी उठा ले जाऊंगा उसे। नाम याद रहे, सुंदर यादव। कोई पाप किए होंगे हम जो कोख से ही मुसीबत पैदा हुई। मर भी जाती तो संतोष कर लेते। अरे कोई अपनी बेटी को ऐसे कोसता है? बैठिए। क्या करें हम एसपी साहब, कितना मुश्किल से तो ये रिश्ता हुआ है। इज्जत खत्म हो गई बेटी की, यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं। अभी आदमी मिला है, 2 बच्चों का बाप है तो क्या हुआ? गाजियाबाद में दुकान है अपनी। अब इसका नसीब ही ऐसा है तो हम क्या करें? कोतवाली गई थी आप? अब कौन सुनेगा वहाँ? आप नहीं रहेंगे तो? ऐसी बात नहीं है, पुलिस करेगी अपना काम। कुछ करना नहीं, समझ गए? जी। सदर कोतवाली तेजपुर। ड्यूटी ऑफिसर कौन है? सब इंस्पेक्टर मंगनी राम सर। कैसे मंगनी? आपके बिना कैसे होंगे सर? अच्छा सुनो, मैंने फोन किया था, रूपमती जी की बेटी अपूर्वा की शादी है। हमको मालूम है सर। ये शादी टूटनी नहीं चाहिए। नहीं टूटेगी सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। आ गए? अरे बेटा, आज हम तुमको लेके ही जाएंगे। क्या बात है? तू खुश नहीं? उसका शादी है आज। और बाबूजी अगर आज हमारा जमानत ना हुआ ना तो हम जेल तोड़ डालेंगे। अरे आज कोई नहीं रोकने वाला तुम्हारा जमानत। प्रणम्य शीर्षां देवं गौड़ीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं चाएकदन्तं द्वितीयं गजवकां चतुर्थं लंबोदरं पंचमं चतुर्थं। सुंदर यादव, हमारे होते हुए तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे चुप साला, हटो सामने से, नहीं तो अब भी सस्पेंड कर देंगे। गूंज के रख देंगे अगर कोई हिला तो। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? है? इंतजार नहीं कर सकती थी? बहुत जल्दी पड़ी शादी करने की। हाँ? चलो। अरे कोई बचाओ! छोड़ दे मेरी दीदी को! माँ! छोड़ दे मेरी दीदी को! छोड़ दे मेरी दीदी को! सर मंगनी राम बोल रहा हूँ। सुंदर यादव यहाँ आ गया है, आप आ जाइए सर। अरे मंगनी, यहाँ क्या कर रहा है? सर जुलूम हो गया, सुंदर यादव लड़की को अगवा कर रहा है। आप चलिए सर। तुम काहे परेशान हो रहा है? तुमको तो लाल चौक पे ड्यूटी पे भेजा था। उसको बचा लीजिए डीएसपी साहब। तू चिंता मत कर, तू यहाँ से निकल, तुम्हारा हिस्सा तुमको पहुंच जाएगा। आगे मत बढ़ो कोई भी। बचपना छोड़ मंगनी, पागल मत बन। बस कीजिए डीएसपी साहब,
डायन भी एक घर छोड़ती है। अब तो छोड़ दे हमारी बेटी को शैतान, छोड़ दे। बुढ़िया! माँ, माँ, माँ। हाथ पर जाएगा, क्या कर रही तू? भाई, जो हमको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब आगे मत बढ़ना तुम, आगे मत बढ़ना। वाह, खूब मजा आ रहा ना आप सबको? आराम से। इस तमाशे में चुपचाप देखते रहिएगा हमारी तबाही। ना तो हम किसी की बहन है, न किसी की बेटी। अरे रुक, हम तो बस एक कलंक है, कलंक। बंद करिए नाटक साली, हाथ कट जाएगा तेरा। अरे सत्यानाश कर दिया, सब बर्बाद कर दिया तू। हटिए सब लोग, हटिए, हटिए सब लोग। बाबूजी, बेटा तू जिद मत कर, अब काबू चाहे चल यहाँ से, तू चल यहाँ से। मेरे साथ चल, तू चल मेरे साथ, हट, हट, हट यहाँ से। ले जाओ इनको। इनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है एसपी साहब, इनका फैसला यही होगा। आप बस हम लोग पर छोड़ दीजिए हुजूर। आप बस बीच में जाइए एसपी साहब, आज इन दोनों का लीला यही खत्म कर देंगे। आग फोड़ देंगे इस साला दोनों का। मैं कहता हूँ पीछे हट जाओ, हट जाओ, हटो। पागल हो गए हम लोग, और आज इसी गंगा जल से पवित्र कर देंगे तेजपुर को। बीमार है आप लोग जो इस तेजाब को गंगा जल का नाम देकर उसकी पवित्रता को कलंकित करते हैं। सभ्य समाज की मर्यादा और अपनी इंसानियत को जला चुके हैं आप लोग इस तेजाब की लपट में। क्या समझते हैं इससे मुक्ति मिल जाएगी आपको, पवित्र हो जाएगी तेजपुर की धरती? जो भी हो,
आज नहीं छोड़ना है इनको। होश में आइए। ये मत भूलिए कि हमारी गिरफ्त में आए हुए अपराधियों को सही सलामत कानून के दरवाजे तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। सर किसकी सलामती की बात कर रहे हैं आप? बच्चा यादव का खून कैसे? दरिंदे हैं ये, इनको बताइए आप। खान, मैं इनको नहीं समाज को दरिंदा होने से बचा रहा हूँ। आंखें फोड़कर तेजाब से जला देने का नियम नहीं है हमारे समाज में। मगर हमारे नियम कानून में कोई पावर नहीं है हुजूर। छूट जाएंगे ये लोग कोर्ट के जरिए से। कानून कमजोर नहीं है बंसी, कमजोर है हम। अपनी खुदगर्जी में हमने उसे निकम्मा बना दिया है। वरना लगातार कानून और समाज की बेइज्जती करने वाले घूसखोरों, काला बाजारियों और आतंक के बल पे लूटने वालों को आप अपना हीरो, अपना लीडर नहीं बनाते। और याद रखना, समाज को पुलिस वैसी ही मिलती है जैसा कि समाज खुद होता है। खाकी वर्दी के अंदर का आदमी भी आप ही के बीच का है, खुदगर्ज और कमजोर। उसी कमजोरी को तो दूर करना है एसपी साहब। आज जब तेजपुर के लोगों ने बाप बेटे का फैसला कर लिया तो आप काहे आते बीच में? क्योंकि आपका फैसला गलत है। इंसानियत और कानून को ताक पर रखकर अगर आतंक के सहारे आप लोग अपना फैसला करेंगे तो ये तानाशाही होगी। बात अपराधियों की आंख फोड़कर उन्हें अंधा कर देने पर नहीं रुकेगी। कल आपकी खिलाफत में उठने वाली हर सही आवाज को भी घोट दिया जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये अपराधी मेरी हिरासत में आए और इनके साथ मैं वही सलूक करूंगा जो कानून के मुताबिक होगा। अगर किसी ने मुझे अपनी ड्यूटी करने से रोका तो मैं उसके साथ सख्ती से पेश आऊंगा। ले जाओ। आगे बताना। हट जाओ सामने से, नहीं तो काट के रख देंगे।